आज का विषय है आर्य अभ्युदय की आवश्यकता और उपाय। तो आवश्यकता है या नहीं इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। आवश्यकता तो बहुत है और अभ्युदय की आवश्यकता कब तक है? तो जब तक आर्यों का चक्रवर्ती राज्य नहीं हो जाता तब तक इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसकी चरम परिणति वहीं तक है और महाभारत तक आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा भी है। ये पिछले कुछ 5000 वर्षों में लगभग पद्दलित हो गए हैं, लेकिन बहुत लंबी परंपरा में आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा है और वही आर्यों का अभ्युदय है, अंतिम स्थिति वही है। और वो चक्रवर्ती राज्य ऐसा जो कि हमें धार्मिक और उचित न्याय व्यवस्था, सब सुविधा और मुक्ति तक का रास्ता प्रशस्त करता हो, वही आर्यों का चक्रवर्ती राज्य है। तो आवश्यकता तो अवश्य है, लेकिन आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि ये अभ्युदय हम किसे कहें? अलग-अलग स्तर पे अलग-अलग हमारी कामना होती है और इस अभ्युदय का अर्थ भी हम आज अलग-अलग लेते हैं। अभ्युदय का वैसे तो तात्पर्य है कि जो हमारा अभिमुखी उदय है, जो भविष्य में उन्नति होनी है, वो सब भौतिक उन्नति भी है, शारीरिक है, ज्ञान की है, ऐश्वर्यों की है, गुणों की है, धार्मिकता की है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो अभ्युदय तो होना ही है और अभ्युदय की इच्छा भी हम सबकी है और सब अपने-अपने अभ्युदय के लिए लगे हुए हैं, अपने-अपने समुदाय के लिए लगे हैं, देश के लिए लगे हैं। तो इसके उपाय की दृष्टि से यदि संक्षेप से हम कहें, तो एक ही शब्द में सारी चीज़ आ जाती है, लेकिन फिर भी वर्तमान की स्थिति में क्या अधिक आवश्यक है, उस पर कुछ केंद्रित होना आवश्यक है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी उस पर अपने विचार रखे हैं, उस पर वो केंद्रित हुए हैं। तो वैशेषिक दर्शन में धर्म के लिए कहा, धर्म कहते किसको हैं? तो यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। तो धर्म है ही वही जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो निःश्रेयस को भी हम अगर छोड़ भी दें, अभी उसको छोड़ करके जो अभ्युदय है उसकी बात करें, तो भी एक ही सूत्र में सारी चीज आ जाती है कि धर्म से अभ्युदय होता है। अभ्युदय चाहिए तो धर्म करना होगा, धर्म का पालन करना होगा। और वो धर्म विभिन्न प्रकार का, सभी तरह का, वो बहुत विस्तार से हमारे शास्त्रों में लिखा है और हम विभिन्न उपदेशों में, प्रवचनों में उस पर केंद्रित रहते हैं, उसको सुनते हैं और अपने जीवन में भी उसको अपनाने का प्रयास करते हैं और जो जहाँ है वो उससे कुछ ऊपर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उस प्रक्रिया को और तीव्र करने की आवश्यकता है। ये सब बातें और बहुत सारे उपाय वहाँ पर हो सकते हैं। तो धर्म ही अभ्युदय का मुख्य आधार है। लेकिन जब हम सामान्यतया बात करते हैं अपने संगठनों में, अपने लोगों के बीच में, तो जब हम कहते हैं कि आर्यों का अभ्युदय नहीं हो रहा है, तो फिर वो अभ्युदय किसका हो रहा है? तो हम फिर दूसरों के नाम लेते हैं कि इस संप्रदाय का अभ्युदय हो रहा है, इसका हो रहा है, देखो ये पहले 100-50 साल पहले कितने से थे, आज इतने अधिक हो गए हैं, इत्यादि इत्यादि हम बात करते हैं। तो वहां हमारे अभ्युदय की दृष्टि इसमें चली जाती है कि हमारी संख्या कितनी है और हम संख्या के बढ़ने को ही अभ्युदय मानते हैं। तो वो भी एक अभ्युदय है कि अधिक से अधिक आर्यों की संख्या बढ़े, बिल्कुल होनी चाहिए, पूरा विश्व आर्य बनना चाहिए, वो ठीक बात है। लेकिन हम उसी पर केंद्रित होते हैं और जब हम उसके उपाय देखने लगते हैं तो वही धर्म की बात आ जाती है, आचरण की बात आ जाती है कि हमारा आचरण ठीक नहीं है इसलिए हमारा अभ्युदय नहीं हो रहा है। तो प्रश्न यह है कि ये जो जिनका अभ्युदय हो रहा है, जिस वो संख्या बढ़ रही है, जिसको कह रहे हैं, क्या उनका आचरण अच्छा है? वहां भी तो तरह तरह की बातें होती हैं, वहां के लोगों के बीच में तो प्राय हम जब अभ्युदय की बात करते हैं तो चूंकि धर्म है, धर्म से अभ्युदय होता है, ये बात शास्त्र सम्मत है और वास्तविक अभ्युदय तभी होता है। लेकिन जिस समय हम बात कर रहे होते हैं वो हम भिन्न अभ्युदय की बात कर रहे होते हैं और उपाय ले लेते हैं हम धर्म वाला। तो कहते हैं हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, अभी ये कमी है, हमारे व्यक्ति में ये कमी है, हमारे आचार्य में ये कमी है, हमारे अधिकारी में ये कमी है, इसलिए नहीं होता है और ये चीज हट गई, ये चीज हट गई, इसके कारण से होगा, इन सबको हमें वापस लाना चाहिए, करना चाहिए, अभ्युदय होता होना, इस तरह अभ्युदय होगा। तो जिस अभ्युदय की हम बात कर रहे हैं, यदि संख्या वृद्धि की, तो इन अधर्मों के रहते हुए भी वहां पर संख्या की वृद्धि है। वास्तव में वो अभ्युदय है नहीं, लेकिन हम अगर उसी पे केंद्रित हैं तो
उसके देखेंगे कि वहां का प्रबंधन बहुत अधिक अच्छा है। प्रचार का माध्यम, प्रबंधन, मुख्य बात है प्रबंधन की। आर्यों का जो चक्रवर्ती राज्य रहा, तो चक्रवर्ती राज्य में भी प्रबंधन एक सबसे बड़ी बात है। हम आर्य समाज में बहुत सारे व्यक्तियों को बनाते हैं, आर्य बनाते हैं, बनते हैं। और कितने व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जी कि हम बहुत प्रभावित हुए और हम फिर पास की आर्य समाज में गए, तो वहाँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, वहाँ ऐसी गंदगी थी, यहाँ साफ-सफाई नहीं थी और हमारा मन अच्छा नहीं रहा। मैं मानता हूँ कि ये अच्छा है आर्य समाज या वैदिक धर्म, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मन खट्टा हो गया और ऐसा नहीं कि हम दूसरे को कह सकें कि हम आर्य हैं या हमारा आर्य समाज है। उसमें वो अपमानित अनुभव करता है। अर्थात ये जो हमने बनाया कि भई खूब प्रचार करेंगे, पुस्तक देंगे, वीडियो करेंगे, जो भी प्रचार के माध्यम है, उसके बाद में जो व्यक्ति आता है, उसकी स्थिरता के प्रति हमारी शिथिलता रही और जो आर्य हैं, वो भी आर्य से भिन्न मत संप्रदाय में जाते रहे। उसके पीछे कारण मुख्य ये है कि हमारी व्यवस्था और प्रबंधन में बहुत अधिक कमी है। हम कहते हैं उदय हो जाए, हम राज्य करेंगे, हम शासन में जाएँगे तो अभ्युदय होगा। हम अपनी छोटी-छोटी संस्थाओं का, छोटे-छोटे आर्य समाज का ही प्रबंधन और व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। धन की उतनी कमी नहीं है जितनी कि प्रबंधन की कमी है, व्यक्ति की कमी है, सोच की कमी है। और जहाँ व्यक्ति भी है, प्रबंधन वस्तुओं का भी और प्रबंधन व्यक्ति का भी। हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? हम उनको किस तरह से ले रहे हैं? उनको हम क्या दे रहे हैं व्यवहार, वो सबसे बड़ी बात है। हम कितना भी दूसरा कार्य कर लें। हम कहें कि जी बहुत पुस्तकें छापनी चाहिए, विद्वानों को बैठ के बहुत सारे लेख लिखने चाहिए, हमारे को बहुत सारा भंडारा खोलना चाहिए या ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नियमित यज्ञ करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन इनमें से बहुत सारी बातें पहले हो ही रही थी, चल ही रही थी, बहुत पुस्तकें छपी हैं। लेखकों ने बहुत लेख लिखे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लेख लिखे हैं। विभिन्न विषयों पे लिखे हैं, अब उन्हीं पे ही फिर लिखेंगे तो उन लेखों के रहते हुए, इतना प्रचार करते हुए भी हम संख्या में न्यून हो गए हैं। ये जो अभ्युदय की न्यूनता आई है, अभी भी कर लेंगे, पहली बात तो करना ही बड़ा कठिन है। 2 बातें होती हैं, एक है कि क्या होना चाहिए और दूसरी है क्या हो सकता है। होना चाहिए की बात करें हम तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर लेंगे। ये कमी है, ये होना चाहिए, ये कमी है, ये होना चाहिए, बहुत हैं कहने वाले, कह सकते हैं। जो भी चिंतित है उसको ये विचार आता है, विचारशील है, उसको विचार आता है और वो बहुत सारे उपाय बताता है और सही उपाय हैं। लेकिन हमारी सारी सोच अगर इस तरह है कि क्या होना चाहिए, तो वो बहुत बड़ी बातें हैं। जैसे मैं चक्रवर्ती राज्य का कहूँ, ये होना चाहिए, हमारा शासन होना चाहिए, तो हमारा दल होना चाहिए, हमारी क्षत्रिय सेना होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब होनी तो चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है, हो नहीं सकती है, तो हमारे सदस्यों में ही निराशा आती है कि नहीं हो सकती है, नहीं हो पा रहा है और वो निराशा फूटती किनके ऊपर है? वो संगठन के अधिकारियों पे फूटती है, वहाँ निकलती है, वो आचार्यों पे निकलती है, वो विद्वानों पे निकलती है, वो उपदेशकों पे निकलती है। देखो ये नहीं कर रहे हैं, सब एक-दूसरे को दोष देते रहते हैं। आचार्य और अन्य लोग कहेंगे कि ये सदस्य ऐसे हैं हमारे, वो ऐसे हैं। तो हम अगर ऊँची आशा दे रहे हैं, बहुत अधिक ऊँची आशा, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक बात है होना चाहिए, किंतु वो स्थितियाँ नहीं है तो इतना ऊँचा आदर्श न दे करके अभी तात्कालिक रूप से छोटी बातों के ऊपर केंद्रित रहें। अंतिम लक्ष्य वो है, लेकिन हम बार-बार उस ऊँचे लक्ष्य को ही बताएँ और उसी के लिए लोगों को प्रेरित करें। हम कितने जोशीले भाषण दे देंगे, कितनी बार दे देंगे और जो सुनने वाले हैं वो कितनी देर जोशीले रहेंगे। व्यवस्था की न्यूनता के कारण वो उत्साह कम होगा ही। भाषण से, प्रवचन से, लेख से हम बहुत अधिक नहीं बनाए रख सकते। उसके लिए एक तंत्र चाहिए, आधार चाहिए। अब हमारा थैला ही फटा हुआ है, हम कितना भी जोश से कितनी भी चीज़ें डालें बड़ी मेहनत से, लेकिन नीचे से वो निकल रहा है। तो जो है उसकी रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य है, उसका ठीक से प्रबंधन करना। तो धन की दृष्टि से अभ्युदय बहुत कुछ है, उसको अगर हम सँभालें तो बहुत अभ्युदय उतने का हो सकता है। फिर हम समर्थ होंगे, अगली सीढ़ी पे जाएँगे, उससे अगली सीढ़ी पे जाएँगे। तो क्या होना चाहिए, ये एक अलग बात है और क्या हो सकता है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है,
और हम क्या कर सकते हैं, कितना हमें करना है, हमारी ये विवेकपूर्ण होता है कि हमारा कितना जनबल है, कितना धनबल है, कितना बुद्धि बल है और उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो निराशा ही निराशा आएगी हमारे वचनों में, हमारे आपसी बातचीत में, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। ऐसे में कभी अभ्युदय नहीं होगा। तो एक सकारात्मक भाव, एक आशा का भाव बने, अच्छा-सा काम देख के लोगों के सामने अच्छी प्रस्तुति जाए, वो उत्साह होता है, वो स्वतः अभिमुख करने वाला हमारे को होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, आर्यों में प्राय ऐसा है कि हम बहुत सिद्धांत देना चाहते हैं, बहुत बात देना चाहते हैं और दूसरे की चूँकि गलती होती है, वो अज्ञानी है, वो नहीं समझ पाया जन्म से, किसी भी कारण से, हठ दुराग्रह से और हम उसको बहुत ही ज़ोर से और मनवाने का बहुत प्रयास करते हैं। ऐसे में कई बार वो व्यक्ति अपमानित भी अनुभव करता है और वो फिर स्वीकार नहीं करता है और हम अपने को उस समय बहुत ज्ञानी, बहुत बड़ा, श्रेष्ठ इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हम जितने श्रेष्ठ हैं अच्छी बात है, लेकिन जब भी हम दूसरे को अपना बनाना चाहते हैं, तो वहाँ हमारी विनम्रता तो होनी ही चाहिए। उसको ये ना लगे कि हम उसको अपमानित कर रहे हैं, ये ना लगे हम नीचा दिखा रहे हैं और हम अपने को ऊँचा दिखा रहे हैं, उसकी त्रुटियों पे हम उसके सामने हँस रहे हैं, हम व्यंग कर रहे हैं, इत्यादि। बहुत कम लोग होते हैं जो इससे उभर करके और हमारे साथ जुड़ेंगे, नहीं तो वो अपना रास्ता बंद कर लेगा। वो सोचने के लिए बाध्य हो जाएगा और फिर जब वो आता है और फिर हमारे संगठन में जो स्थितियाँ हैं, जो संघर्ष हैं, उनको देखता है तो फिर वो उसको अच्छा नहीं लगता। फिर सब यही बोलते रहते हैं कि इतनी सारी अच्छी बातें होते हुए भी स्थिति क्या है? तो आर्यों का उदय, हमें चलना कहाँ से, क्या होना चाहिए, जहाँ हम हैं वहाँ से होना चाहिए। वो ऊँचा लक्ष्य है जहाँ क्या हो सकता है, जब हो सकता है वहाँ से चलना है। तो हमारा आपस का व्यवहार पहले अच्छा हो जाए, एक-दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो नए व्यक्ति आ रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको अगर वो भले ही हमारा मकान का छोटा है, हमारा आर्य समाज छोटी है, लेकिन अगर वो यज्ञ के लिए आया है तो आसन तो धुले हुए हो सकते हैं, वहाँ झाड़ू तो लगी हुई हो सकती है, वहाँ छोटा कूड़ादान तो हो सकता है, वहाँ पानी तो ठीक तरह से हो सकता है, कोई पीने की व्यवस्था है, वहाँ लघुशंका शौच की तो कोई व्यवस्था है, कुछ भी हो और लघुशंका शौच की भी व्यवस्था नहीं है लेकिन एक साफ-सुथरी चीज़ तो हो सकती है। तो जो जहाँ पर है, अभ्युदय की बात वहीं से प्रारंभ होगी और दुनिया की छोड़ दीजिए कि वो उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने लाखों बना लिए, करोड़ों बना लिए, वो हमारी कल्पना से बाहर की बात है। अभी तो हम संख्या में कम होते जा रहे हैं, हमें अभी अपने को बचाना आवश्यक है, अभी हमें अपने थैले को सिलना आवश्यक है। जहाँ हमें होना क्या चाहिए? तो जो जहाँ है, जिस जगह पे है, कितना भी है, वहाँ अगर हमारी स्थिति अच्छी होती है, हम साफ-सफाई भी अगर रखते हैं और अपना समय देते हैं, वो भी व्यर्थ नहीं है। व्यक्ति जुड़ेगा और व्यक्ति जुड़ेगा तो धन भी जुड़ेगा और फिर और आगे जनबल और धनबल आगे बढ़ते हुए वो तो रास्ता तब खुलता है। अभी तो हमने रास्ते बंद कर लिए हैं। तो हम प्रचारकों की टोलियाँ भी बना लें। हम बहुत कहते हैं इतने उपदेशक थे, इतने प्रचारकों की टोलियाँ थी, अब भी बननी चाहिए। पर ठीक है, बना लेंगे, हो जाएगा, लेकिन उसको सँभालने वाले, उनको दिखाने वाले कि कोई ऐसी संस्थाएँ हैं, ये हमारी संस्थाएँ हैं, यहाँ ये ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, वो हम सँभालना हमारे लिए मुश्किल है। अगर हम कुल मिला के देखें कि हम कितने लोगों को जोड़ते हैं और कितने हमारे से अलग भी होते हैं। तो ठीक है, कुछ तो अलग होंगे, उनके किसी के अपने स्वार्थ होते हैं, गलत व्यक्ति आ जाते हैं, वो तो अलग होंगे, ये तो छँटनी है। लेकिन अच्छे-अच्छे लोग भी जब अलग होते हैं हमारे से, आर्य समाज से, तो ये एक दुःख की बात होती है और ये हमारे अभ्युदय में सबसे हानिकारक काम है। ये अंदर का गुण है हमारा, वो अंदर से हमारे को खा जाता है और इससे हम पीड़ित हैं। हमारा संगठन एक नहीं हो पा रहा है, तो कम अभ्युदय की ऊँची बात करें, उससे पहले बहुत गंभीरता से ये संगठन का प्रयास बहुत आवश्यक है। अपने मिल-जुल करके हमारे को करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, समय भी हो रहा है और मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। एक छोटा-सा बिंदु मैंने विचार रखा है और जैसा मैं समझ पाया और जैसा मैं आवश्यक मानता हूँ, वो आपके सामने रखा। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसमें आमंत्रित किया। मैं सभी व्यवस्थापकों का, अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ और सभी विद्वानों को पुनः अभिवादन करते हुए विराम देता हूँ। ओम शम नमस्ते।